नमस्कार उदयपुर। आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील का किनारा देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत मौसम है। आसमान में बादल जो है वो छाए हुए हैं। वहीं आप देखिए दूसरी ओर अभी जो 3 दिन पहले हुई थी बरसात, जिसमें पानी की आवक लगातार जारी है। पानी आने के बाद झीलों की रौनक फिर एक बार बढ़ी है। पक्षी आप देखें कि खुश हो उठे हैं, तिलमिला उठे हैं। चारों तरफ जीव जंतु भी देखिए आप किस प्रकार से खुशी मनाते हुए। तो साथियों, उदयपुर के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि धीरे धीरे हल्की हल्की हो रही है। उदयपुर में कभी बरसात होती है तो कभी नहीं हो रही है। और पिछले दिनों जो बरसात हुई थी 3-4 दिन पहले, उससे पानी जो है लगभग फतेह सागर में भी अच्छा आया है, लेक पिछोला में भी आया है। और इसी क्रम में नगर विकास पन्यास के द्वारा देखिए झीलों की साफ सफाई के आप देख सकते हैं। चाहे रोडों की सफाई हो, चाहे झीलों की सफाई हो, चारों ओर आप देखें कि सफाई अभियान लगातार चल रहा है। नगर विकास पन्यास और नगर निगम दोनों ही सहभागिता यहाँ पे निभा रहे हैं अपनी अपनी। और लगातार जो है झाड़ियों को काटा जा रहा है, झील में जो गंदगी है उसको निकाला जा रहा है। बता रहे हैं कि 200 टन से भी ज़्यादा कचरा अभी तक निकाल चुके हैं। और सफाई कर्मचारी, सफाई योद्धा सभी उदयपुर की इस सुंदरता में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छ उदयपुर, सुंदर उदयपुर और उदयपुर की ज़बरदस्त खूबसूरती के साथ तो देख सकते हैं आप कि पानी की यहाँ पे गहराई भी है। और गहराई में किस प्रकार से काम किया जाता है उसके बारे में भी आपको ले चलते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं सफाई योद्धा। और सफाई योद्धा किस प्रकार से अपने शहर को सुंदर बनाने के लिए और अपनी रोजी रोटी और आजीविका को पूरा करने के लिए किस प्रकार से पानी में कूदकर जो है कचरा बाहर निकाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि 200 टन से भी अधिक कचरा अभी तक इस छोटी सी सरोवर से और बड़ी झील से निकाल चुके हैं। और लगातार सफाई का काम जारी है। चाहे जलकुंभी हो, चाहे और भी दूसरा जो कचरा है उसको जो है वो निकाला जा रहा है। आप इन सफाई योद्धाओं का सामर्थ्य देखिए, इनके कार्य को देखिए, किस प्रकार से जीवन की परवाह नहीं करते हुए भी देखिए कैसे झील में कचरा तो बिल्कुल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को देखना चाहिए, जो लोग झीलों में कचरा करते हैं उन लोगों को यहाँ देखना चाहिए कि किस प्रकार से आपके द्वारा फेंके गए कचरों को कैसे ये लोग संग्रहण करते हैं। आप देखें कि एक और जुगाड़ बनाकर जो है साफ सफाई चल रही है। और दूसरी ओर ये देखें इतना गहरा ही है। और गहराई और है गहराई। तो देखिए यहाँ आप सफाई योद्धाओं को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जीवन की परवाह न करते हुए सेफ्टी बेल्ट लगाकर ताकि वो डूबे नहीं, और पूरा जो है अपने हाथों से जैसे जैसे करके जो है कचरे को बाहर जो है वो निकाला जा रहा है। बहुत छोटे से वेतन में ये लोग काम करते हैं। और इनके जीवन का आप देखें कि जीवन का कोई आप भरोसा नहीं है। और जीवन सबसे अमूल्य होता है।
जीवन की परवाह नहीं करते हुए भी आप देखें कि ये जो कचरा है जलकुंभी जैसा उसको जो है बाहर निकाल रहे हैं। कैसे नीचे से तोड़ा जा रहा है। कतरो बड़ा है, ये जड़ा है, कटा तक है, नीचे तक है। अच्छा, कतरी लंबी वेगा, ये लंबाई कतरी वेगा अंडी पूरा तालाब में। अच्छा अच्छा, कोई जीव जानवर भी काटे यानी में, जानवर भी काटता होगा शरीर में। कितना समय तक करो, बीच बीच में निकलता रहो आप? 1-2 घंटा ले। हाँ हाँ, तो देखें आप, भाई बता रहा है कि 1 से 1.5 घंटा तक अंदर रहते हैं, बाद में बाहर निकलना पड़ता है क्योंकि शरीर पूरा अकड़े जाए ना, पूरा शरीर जो है पानी से ठंडा हो जाता है, इसलिए बाहर निकलना भी ज़रूरी है। समय समय पर वापस कूदना पड़ता है वापस, और ये क्रम लगातार 5 से 6 बजे तक चलता रहता है। और बाद में आप देखो कि नाव के माध्यम से इस को बाहर निकाला जाता है और इस कचरे को जो है किस प्रकार से जुगाड़ बनाकर जो है बाहर निकाला जा रहा है। और आप देखिए कि ये जो कचरा है, ये इस तरह से लोग कचरे को फेंक देते हैं, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जैसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा महान काम कर दिया कचरा फेंक के। और यही कचरा बाद में जाके जलों को दूषित करता है। आज हालत ये हो गई है झीलों की कि एक समय था जब झीलों का पानी पीने लायक था, लेकिन आज पानी पीते ही सीधा स्वर्ग सिधार जाए, इतना खतरनाक गजब का पानी है। आप देखिए कि भाई स्वयं अपने हाथों से किस प्रकार से जलकुंभी को दूर ले जाकर फिर इनकी सफाई जो है, झील से कचरा जो है वो बाहर निकाला जाएगा ताकि झीलों में कचरा न रहे। उसके लिए नगर विकास पन्यास पूरा अपनी भूमिका निभा रहा है, नगर निगम अपनी भूमिका निभा रहा है। लेकिन आप देखें कि कचरा भारी संख्या में है, जो लोग जो फेंक देते हैं अपने घरों का कचरा, वो भी यहाँ मौजूद है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे ऐसे भाइयों को, सफाई योद्धाओं को, जिनके बलबूते पे देखिए अपनी झीलें साफ़ है। मित्रों, एक छोटे से वेतन में ये लोग अपने ज़िंदगी को, जान को जोखिम में डालते हुए भी ये इस प्रकार से काम कर रहे हैं। और शहर के लोग कचरा अंदर फेंक देते हैं, बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। देखिए किस प्रकार से कचरे को निकालने के लिए जो है वो मशक्क़त करनी पड़ती है यहाँ पे। इस शहर को सुंदर बनाने के लिए सफाई योद्धाओं का, चाहे बागवान योद्धाओं का, जितने भी कर्मचारी है, जो छोटे छोटे कर्मचारी, उनका बहुत बड़ी जो है वो भूमिका रहती है। इसको आप समझने की कोशिश करें। नगरवासियों के लिए एक संदेश है, नगरवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि इन भाइयों को देखिए आप किस प्रकार से ये कचरे को निकालते हैं। आप कचरा फेंक देते हैं, चाहे बोतलें हो, चाहे पॉलीथीन हो, चाहे घर का आपका पूजा का सामान हो, आप झील में ऐसे फेंक देते हैं और चुपके से फेंक देते हैं ताकि कोई देखे नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, लोगों की हत्या कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं। कचरे की वजह से पानी दूषित हो रहा है। भाई से जानते कितनी बोतलें निकली है और कितनी ये जो बाहर घर का कचरा कितना निकल रहा है। ये लोग कचरा फेंक देते हैं, उनको पता नहीं है कि झील को साफ रहेगी तो हम भी जिंदा रहेंगे। उनको सब पता है लेकिन फिर भी फेंकते हैं। देखिए जब ये भाई सफाई कर रहे हैं और इनके मुंह से हमेशा एक ही बददुआ निकलती है कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है कांच की बोतल हो, और कांच की बोतल अगर जमीन पे पड़ी हो तो पैर भी कट सकता है अपना। तो सलाम है हमारे सफाई योद्धाओं को, करते रहे काम, और उदयपुर की स्वच्छता में आप 4 चांद लगा रहे हैं। तो खूबसूरत उदयपुर ऐसे ही नहीं बनता है। खूबसूरत उदयपुर बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे नगर विकास पन्यास हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे झील प्रेमी हो, सभी का मिलकर इस झील की जो है सफाई जो है वो की जा रही है, तब जाके उदयपुर स्वच्छ होता है। और कुछ ही लोग, दागी लोग, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उन दागी लोगों की वजह से ही उदयपुर गंदा होता है। और घर के बाहर नाले खोल देते हैं और वो नाले जो है सीधे हमारे झीलों में जाते हैं। थोड़ा सा पैसा खर्च करके अगर उसी कलेक्शन को सीवरेज में डाल दिया जाए तो दूषित पानी हमारे झीलों में नहीं जाएगा। और उन बुद्धिमानों को इतना पता होना चाहिए कि वो जो पानी इन झीलों में डाल रहे हैं वो पानी हम ही पी रहे हैं, वापस आपके नल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा वो पानी आपके ही अपने घर में पहुंच रहा है। इतना सा आपको ध्यान रहना चाहिए, स्मरण होना चाहिए कि ये पानी हम ही लोग पी रहे हैं।
मेवाड़ की इस धरती पर कितने सुंदर सुंदर राजा महाराजाओं ने उस समय भी देखिए कितना सुंदर ये बगीचा बनाया हुआ है, जग मंदिर बनाया हुआ है, और कितना आज भी हमारे मेवाड़ की और इस झील की शोभा बढ़ा रहा है। लोग देखने के लिए देश और विदेशों से यहाँ उदयपुर आते हैं, इन पहाड़ियों को, हरी भरी वादियों को। लेकिन आज हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपनी इन धरोहर को पहचान नहीं रहे हैं, अपनी धरोहर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनकी संरक्षण नहीं कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हमें बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। कई बीमारियाँ, गंभीर से गंभीर बीमारियाँ आज हमारे शरीर में प्रवेश कर रही, तो उसका कारण हम ही लोग हैं जो इस प्रकार की गंदगी करते हैं, और गंदगी का जो परिणाम है वो भी हमें ही भुगतना पड़ता है। देखिए आप, यूआईटी नगर विकास प्रन्यास ने कितना अच्छा काम किया है, बैठने योग्य सुंदर स्थान बनाए हैं। लेकिन बात कचरे की आती है तो आप देख सकते हैं कि कचरा लोगों के दिमाग में है। ये देखिए स्थिति आपके सामने है, और स्थिति बिल्कुल गंभीर स्थिति है कि कचरा लोग फेंकने से बाज नहीं आते हैं, जबकि डस्टबिन लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं। बरसात आती है, हवाएं आती है, तो ये सीधा कचरा उड़कर झीलों में जा गिरता है। और उसके बाद जो है आप देखिए कि यहाँ भी देखो लोगों ने खाकर सारा किस प्रकार से कचरे को फेंक रखा है। अभी ये कहाँ डालेंगे? अच्छा, वहाँ डालने से क्या होगा? यहीं डाल दो ना। क्यों यहाँ नहीं डाल रहे हो? अच्छा, तो देखिए पढ़े लिखे नहीं, आप कितनी पढ़े लिखे हो? देखो पढ़े लिखे नहीं होने के बाद भी इनको पता है कहाँ डालोगे कचरा, डब्बा लगा हुआ है। देखो तो आप देखें कि इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनपढ़ होते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी इन्होंने कचरे को बिल्कुल सही और सही जगह संरक्षण किया है कि वो कचरा पात्र में डाल रहे हैं। और शिक्षित लोगों को देखें कि शिक्षित लोगों का हाल आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। शिक्षित लोग विकसित होते हैं आधे। तो हमारे सफाई कर्मचारी, सफाई योद्धाओं पर आप थोड़ा रहम कीजिए। और इतनी सुंदर सरोवरें हमारे राजा महाराजाओं ने और जिला प्रशासन ने बहुत ही मेहनत की है। आइए आप सभी इनको संरक्षण करें। और देखिए इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमा, हमारे पुरुषों और महापुरुषों की प्रतिमा लगाई गई है। भैरव सिंह जी शेखावत साहब, तो इतनी सुंदर प्रतिमा लगाकर देश प्रेमियों को भी यहाँ पर सम्मान दिया गया है। कुल मिला के हम कहें तो हमारा जो देश है मेवाड़ जो है, ये मेवाड़ हमेशा सभी की अग्रिम भूमिका और अग्रिम तो आइए मित्रों, सभी मिलकर इस मेवाड़ की आन बान और शान को कायम रखें। जैसे हमारे महाराणा प्रताप और हमारे राजा महाराजाओं की युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, कैसे उन्होंने स्वच्छता की दृष्टि से काम किया, दुश्मनों को मार भगाया, उन्होंने कभी भी गुलामी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं, आज उनके द्वारा बनाई गई धरोहर को हम संभाल नहीं पा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए इन सुंदर सुंदर झील हो चाहे किले हो, उनको भी संभाल नहीं पा रहे हैं। और स्वयं इसके अंदर गंदगी डालकर, स्वयं अब इसके अंदर दूषित करके हम अब उदयपुर की गंदगी में दूषित कर रहे हैं। ऐसा न करना है। आज सफाई योद्धाओं को आपने देखा किस प्रकार से वो अपनी ज़िंदगी और जान दांव पर लगाकर झीलों की सफाई कर रहे हैं। और हमारे बीच में झील प्रेमी, समाज प्रेमी मांगीलाल जी, मुरली मनोहर बंधु जी हमारे साथ में हैं। और उदयपुर एक सुंदर, विश्व का सबसे सुंदर शहर कहा जाता है। लेकिन पता इसकी नज़र लग गई हमारे उदयपुर पे कि जिन झीलों को पानी हम पिया करते थे, आज उसका अगर एक बूंद भी पानी पी लिया जाए सीधा, तो मुझे लग रहा है कि अस्पताल की यात्रा करनी पड़ सकती है। क्यों हुआ ऐसा? ये देखिए, आप उपला तालाब है फतेह सागर के बिल्कुल टच में, और मोरिया इस उपला तालाब के बिल्कुल लिंक और टच में होकर फतेह सागर का जो पानी इस उपला तालाब में आता है। और उपला तालाब को काई, घास और
जो कांटे वाली होती है, इन घासों का अंबार था कम से कम। ये तीसरा महीना चल रहा है इस तालाब को सफा करते हुए। इसमें 3 महीनों में कम से कम 300 टन कचरा हमने इस तालाब से निकाल दिया है, और वो 300 ही टन कचरा व्यवस्थित ढंग से तितड़ी और बलीचा पहुँचाया गया है। मैं आदरणीय जिला कलेक्टर साहब ताराचंद जी मीणा साहब का और UIT सेक्रेटरी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप द्वारा पहली दफ़े इस उपला तालाब को सफाई करने का जो निर्णय लिया गया आपका बहुत ही सराहनीय कदम है। उदयपुर वासियों के लिए जो झीलें जिनको लाइफलाइन कहा जाता है, उदयपुर वासियों के लिए उस लाइफलाइन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। तो झीलें आप देख सकते हैं, बिल्कुल सुशील सुंदर और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। एक बार पुनः आदरणीय जिला कलेक्टर साहब का, UIT सचिव साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। उनकी वजह से इस उपला तालाब को बिल्कुल नीट एंड क्लियर किया गया और सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय उदयपुर, जय राजस्थान। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जिला प्रशासन यहाँ पे पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है, जिला प्रशासन पूरा ध्यान दे रहा है। जिला प्रशासन जो है, चाहे UIT प्रशासन है, पूरा जिलों को ध्यान दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मांगीलाल जी, मुरली मनोहर बंधु जी स्वयं अपने हाथों से बता रहे हैं कि किस प्रकार से काम हो रहा है। पूरी जानकारी जो है वो अधिकारी महोदय जी को दी जा रही है। लगातार ऑडिट, लगातार विजिट की जा रही है जिलों की सफाई को देखते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। अधिकारियों के निर्देशन में इसी प्रकार से अगर हर अधिकारी अपनी भूमिका निभाता है तो बहुत ही उदयपुर शहर के लिए उपलब्धि होगी। क्योंकि मेरा शहर उदयपुर बहुत ही प्राचीन सिटी है। प्राचीनतम सिटी में हम कहा जाता है कि इन जिलों को बनाया इसीलिए गया था कि लोग पानी पिएंगे, क्योंकि उस ज़माने में ट्यूबवेल नहीं थी, उस ज़माने में हैंडपम्प नहीं थे, और उस ज़माने में एक ही मात्र पानी था, मटके से निकाल कर पीना। तो मटके से महिलाएं इस जल को भर के ले जाती थी, और मटका पद्धति बहुत प्राचीन समय तक रही। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि एक मटका इससे भर के ले जाया जाए तो क्या हालत है दाद भाई? जल की स्थिति क्या है? जल की स्थिति वैसा बहुत ही दर्दनाक है। मैं उदयपुर वासियों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि जो भी यहाँ पे पर्यटक घूमने आते हैं या उदयपुर वासी जो भी लोकल यहाँ पे घूमने आते हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि खाने पीने की सामग्री आप कुछ भी लाते हैं, जो चाय के कप वगैरह सब सामग्री इसमें डालते हैं, गंदगी इसमें डालते हैं, तो प्रयास ये करें कि हम अपनी गंदगी को ज़्यादा झील में ना फैलाएँ। और अगर झील में गंदगी फैलेगी तो फिर जब पानी दूषित हो जाएगा, और पानी दूषित हो जाएगा तो हम लोग पीने लायक नहीं रहेगा। और ये ही पानी पूरे उदयपुर में सप्लाई होता है, और अगर ये पानी ख़राब हो गया, दूषित हो गया, तो हम पी नहीं पाएंगे और हमारा मरने की कगार पर लोग चले जाएंगे। इसलिए मेरे हाथ जोड़ की विनती है, कोई भी उदयपुर वासी जितने भी हैं, सबसे मेरी प्रार्थना है, सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि झील में कचरा ना फैलाएं, झील में को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो दृश्य कहाँ गया जो मटके 2-2, 3-3 मटके महिलाएं ले जाया करती थी? वो दृश्य क्यों लुप्त हुआ? वो लुप्त इसलिए हुआ कि हम लोगों की वजह से लुप्त हुआ। लोगों की परेशानियां इसलिए बढ़ रही है कि हम यहाँ से पानी हम खुद पिया करते थे। हम बचपन में जब छोटे थे तो हम धोबा भर के पानी पी लिया करते थे, और पानी बहुत मीठा लगता था। आज इस पानी की हालत ये हो गई है कि इस पानी को पीने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। अगर हम इस पानी को आज पी लेंगे तो समझ लो बीमार हो जाएंगे। तो ये गंदगी हम लोग ही फैलाते हैं, तो हमें सबसे अपने आप से पहल करनी है। तो मेरी सभी लोगों से, उदयपुर वासियों से प्रार्थना है कि इस झील को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद। जो झील प्रेमी, जो झील सफाई योद्धा है, वो कैसे लगे हुए? आपने उनकी स्थिति को देखा है, उनकी स्थिति का वर्णन कीजिए कि वो कितनी जिंदगी जान जोखम में, कुछ अंदर बोतल हो सकती है, जंगली जहरीले जानवर हो सकते हैं अंदर। मैं बताऊं सर आपको, बड़े बड़े सांप भी हैं अंदर, बड़े बड़े वो क्या नाम है कीटनाशक वस्तु भी है अंदर, जो झोंके जो होती है झोंके भी अंदर, जो झोंके अंदर आदमी को काट लेती है तो खून पीती है, वो भी है। तो हमारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, घेरे में भी जाते हैं, घेरे में जाके गंदा कचरा निकालते हैं, गंदी जलकुंभी निकालते हैं,
और ऊपर जानवर भी हमारे एक महिला है, कोई कर्मचारी, उनके नाग ने भी डस लिया था। जो नाग उसमें जहर नहीं था, किस्मत अच्छी थी, वो बच गए कि वो पानी वाला सांप था। और एक लड़का है हमारा, उसके गोंद भी चढ़ गई थी, उसके यहाँ पे खून निकला था बहुत। तो ऐसे जानवरों से जोखिम लेके हमारे लोग काम कर रहे हैं। ये बात पेट गुजारे के लिए तो सभी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा काम जिसमें जोखिम ही जोखिम है और उनको पता है कि इसमें हमारी मृत्यु है, फिर भी वो इस काम को किए जा रहे हैं और इस उदयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए अपना योगदान दिए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो वास्तव में उदयपुर वासियों को इससे सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को इसको प्रैक्टिकल करके देखना है तो एक दिन यहाँ ज़रूर आए और इस झील में कूद कर 1 घंटा कचरा निकाले, आपको पता लग जाएगा। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं तो वेलकम करता हूँ उदयपुर वासियों को, आप आ रहे हैं और देखें आज झील में उतर के, और आप प्रयास करें कैसे काम कर रहे हैं हमारे लोग, आप खुद को पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें आप किस प्रकार से यहाँ पर पूरी सफाई जो है वो की जा रही है। जिला प्रशासन यहाँ मुस्तैद है, UIT, नगर विकास प्रन्यास, नगर निगम सभी मिलकर बराबर योगदान दे रहे हैं। और आइए हम कैसे इस झीलों को साफ़ सुथरा बनाने में अपना सहभागिता निभाएं, कैसे हम स्वच्छता की दृष्टि से हम उदयपुर को स्वच्छ बनाएं। ये एक नहीं, सभी की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को सभी को पूरा करना। देखिए झील के अंदर नाव चल रही है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से नाव जो है सैलानी इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उदयपुर जो है शुरू से ही पर्यटकों की नगरी रहा है। हज़ारों लोग यहाँ, लाखों लोग घूमने के लिए आते हैं और उदयपुर का राजस्व में एक बड़ा योगदान जो है पर्यटकों का होता है। ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो क्यों ना हम इस उदयपुर को एक सुंदर और हरा भरा रखें, ताकि आने वाले पर्यटक, सैलानी, हमारे अतिथि यहाँ से जब भी आए तो कुछ प्रेरणा लेकर जाए और वो भी अपने नगर को ऐसा ही सुंदर और साफ़ सुथरा बनाए कि जैसा उदयपुर शहर है वैसा का वैसा हमारा शहर भी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपने शहर में क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी आप एक वीडियो बनाकर ज़रूर डालें, जिससे कि आपके शहर का भी पता चल सके कि आपकी वहाँ की झीलें कैसी है, आपकी वहाँ की सरोवर कैसी है। अगर सरोवर नहीं है, झीलें नहीं है, तो उस शहर में, उस गांव में झीलें कैसे बन सकती है, सरोवर कैसे बन सकती है, उसके ऊपर भी आप ज़रूर मंथन करें और आप भी एक ऐसा काम करके जाएं कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो कहे कि नहीं, वास्तव में हमारे पूर्वजों ने कुछ किया। तो देखिए आप कितना खूबसूरत शहर है। एक दिन अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसकी स्थिति और भी दयनीय हो सकती है। वो दृश्य शायद आज भी लोग टीवी पे देखना पसंद करते हैं, जिसमें माताएं बहनें झीलों से पानी भर के मटके भर के ले जा रही है, आपस में बातें कर रही है। लेकिन आज वो दिन नहीं रहे, और वो दिन नहीं रहे तो आज हालात दूसरे हो गए हैं, अलग तरह के हालात हो गए हैं। महिलाएं अपने घरों में बटन दबाते ही जल देवी को बुला लेती है, बटन दबाते ही बिजली देवी को बुला लेती है। आधुनिक युग हो गया है और आधुनिक युग में अब महिलाएं बेटी अंदर ही घर के अंदर एक तरह से मानसिक, बताना आप कह सकते हैं, घर की महिलाएं बाहर निकलती थी, पानी भरती थी तो उनकी मानसिक जो स्थिति थी वो भी ठीक रहती थी। और आज वो दृश्य देखने को नहीं मिलते हैं। वो मटके भर के ले जाने वाली महिलाएं, वो गुलाल चलाने वाले जिनको मटका फोड़ा करते थे, वो कृष्ण की कहानियाँ आज सिर्फ किताबों में ही गूंज रही है। क्यों ना ऐसा माहौल हो, फिर से एक बार ये जल जो है हम ऐसा ही स्वच्छ बनाएं, लोग यहाँ से पानी भर के ले जाएं और अपने घर को पीने लायक हो। तो ये तभी मुमकिन है जब हम स्वच्छता की दृष्टि से हम इसकी रखरखाव करेंगे, इसका केयर करेंगे। जब भी उदयपुर में कोई भी सैलानी हो, चाहे नगरवासी हो, जब भी आता है तो यहाँ बैठने के बाद उसके मन ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं स्वर्ग जैसी जगह पे आ गया हूँ, ठंडी हवाएं। लेकिन वो दृश्य नहीं मिलते हैं जो आप भैया बताने चाहते हैं। कौन से दृश्य नहीं दिखाई दे रहे? ये जगह महिला पहले आती थी, मटके लेके पानी भरने आती थी, अब महिला नहीं आती है। हवा से हो गई, अब महिला आती नहीं है मटके भरने पानी ले।
आजकल वो दृश्य कहाँ देखने को मिलते हैं? यूट्यूब पे मिलता है, गूगल पे मिलता है, मोबाइल पे। अब किताबों का पाठ बन गई वो खाली, किताबों का पाठ। बस किताबों में देख सकते हैं, बाकी हकीकत के बाकी हकीकत तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है पहले जैसा। अब ये है कि गाँव में भी वली ले जाते हैं पानी कुएं के अंदर, क्योंकि अब नहीं आते हैं, अब पहले आते थे। आजकल तो घर घर में बिजली है। हवाला से आते थे लोग, रानी रोड से उधर आते थे, मस्तान बाबा जाते, अब नहीं आते। आज क्या करना चाहिए हम झीलों के प्रति? आज हमारी क्या जिम्मेदारी है और जवाबदेही क्या है हमारी भी? साफ सफाई रखो झीलों के अंदर। ऐसा है लोग बाग जैसे दारू पी के बोतलें फेंक देते हैं, कचरा फेंकते हैं, साफ सफाई नहीं रखते लोग। सही बात। तो देखिए ये जो दर्द है हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि झीलों में कचरा फेंकना मतलब स्वयं की हत्या करना। आप क्या सोचते हैं? झीलों में कचरा फेंकने के बाद व्यक्ति स्वयं की हत्या नहीं कर रहा है? कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में पानी तो यही आ रहा है पीने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखें आपके झीलों को जितना हम लोग साफ रखेंगे उतने अपने ही जीवन को हम स्वच्छ रख सकते हैं। चलिए चलते हैं सफाई योद्धाओं की ओर। तो आशा है कि इस पूरी झीलों के वर्णन के बाद दिखाई जाए जो छवि है उसको देखने के बाद आपके विचारधारा में परिवर्तन हुआ होगा। आशा है कि आपके झील के प्रति, जल के प्रति, प्रकृति के प्रति आप ज़रूर उदासीन भावनाओं के साथ और अपने हृदय में, अंतर हृदय में आप भावात्मक भाव से आप सोचेंगे और इन झीलों को स्वच्छ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए आप भी ज़रूर अपना योगदान देंगे, ऐसी मेरी आशा है। हमारी तो आम जनता से अपील है कि झीलों को स्वच्छ रखें, साफ रखें और झीलों के प्रति आप अपनी सच्ची श्रद्धा रखें। और जल ही जीवन है, अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, जीवन है तो जल है। और प्रत्येक व्यक्ति झीलों के प्रति संवेदनशील रहे, झीलों के अंदर कचरा नहीं डालें, कूड़ा कचरा नहीं डालें और झीलों में गंदगी नहीं करें। ये सभी जगह बोर्ड लगे हुए हैं, सभी हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से झीलों के प्रति या सफाई के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। न तो यूआईटी किसी को रोक सकती है, न नगर निगम किसी को रोक सकती है। आम जनता अपनी मर्जी की मालिक है, परंतु कम से कम अपने झीलों के प्रति, अपने शहर के प्रति, उदयपुर के प्रति, अपनी लाइफलाइन के प्रति हमेशा अच्छा और सच्ची सोच रखने से अच्छा व्यक्तित्व मिलता है। हर आदमी को पेयजल, जो कि हर व्यक्ति का जीवन ही जल है, जल ही जीवन है। आपने झीलों के प्रति देखा होगा कि हर व्यक्ति स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को अपने प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने झीलों के प्रति लगाव होना चाहिए। जीवन का समझ होना चाहिए। हर व्यक्ति को झीलों के प्रति अपना एक आदर्श के रूप में स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन और स्वच्छ झीलों के लिए आपको बहुत बहुत जिस प्रकार से इसने धंधा किया था आपने, इसको सफाई कर दिया आप, तो उसके प्रति बहुत आदर रखते हुए अच्छा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुरली मनोहर जी का जो हमारे बीच में आए, और आशा है कि इस स्टोरी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके मन के भाव जागेंगे और आशा है कि आप अपनी गंदगी डालने से यहाँ पर नहीं करेंगे और इस झील को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए आप हमारे इन सफाई योद्धा का मनोबल बढ़ाएंगे, इनको प्रोत्साहन करेंगे, इनको सम्मान करेंगे। जब भी आप यहाँ से गुजरे, ज़्यादा तो कुछ नहीं है, गुलाब का फूल देकर कि इनको सम्मानित करते हैं
तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, सफाई योद्धाओं के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि नगर वासियों ने कोई तो घर से बाहर निकला। क्योंकि आपने देखा कि वो नाव खड़ी है और नाव के में 300 टन कचरा इस झील से निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। न जाने कितनी ट्रैक्टर कितनी ट्रकें लगी होगी तब जाके वो कचरा जो है एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचा है। और आप देखें कि सफाई योद्धा इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनकी मेहनत को आप सलाम के रूप में इनको ज़रूर आप प्रोत्साहित करें। जो भी आप सम्मान देना चाहते हैं, जो भी आप सम्मान, तो आप एक ही बात करना चाहूँगा, आप झीलों में गंदगी नहीं करें। ये भी इनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा। क्योंकि जो प्राकृतिक कचरा है, बड़े साहब ये बताओ, प्राकृतिक जो कचरा है वो तो निकालना ही पड़ता है, वो तो पड़ते से हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हाँ, लोग जो कूड़ा कचरा डालते हैं, जो डिस्पोजल डालते हैं, पानी की बोतलें डालते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं असामाजिक तत्व जो बियर की बोतलें भी डालते हैं अंदर, किसी के पाँव में लग जाती है, पता नहीं इस तरह के कचरा डालते हैं। वो मैं प्रार्थना करता हूँ जनता से कि वो ना डालें। लेकिन प्राकृतिक कचरा है वो तो उसमें कोई इशू नहीं है। इतने इस बात करना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो वास्तव में प्राकृतिक कचरा जो है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अप्राकृतिक कचरा है जो कूड़ा कचरा, फूल मालाएं, अंतर, बोतलें, ये नहीं डालना है। ये डालने से ही जो है जल दूषित हो रहा है। तो मित्रों, लेते हैं आपसे अलविदा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तब तक आप देखते हैं कि कितनी करते हैं आप पालना और कितनी करते हैं उदयपुर के समस्त जिलों की रक्षा सुरक्षा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, और जिम्मेदारी निभाते हैं तो एक वीडियो बना के ज़रूर पोस्ट करें और उदयपुर की इस सुंदरता में आप भी अपनी सहभागिता निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेता हूं आपसे अलविदा। और YouTube पे अगर आप देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे फेसबुक पे देख रहे हैं पेज पर तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें। उदयपुर के अगर सुंदरता में और कोई चार चांद लगाने तो आप सुझाव भी ज़रूर दें। और एक छोटा सा ये महत्वपूर्ण कार्य करके आप अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय उदयपुर।